अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां अमन, इस्तेहकाम और संजीदा क़यादत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबे की बागडोर आज एक ऐसी क़यादत के हाथ में है जो मसाइल के हल की बजाय धमकियों और सड़कों की सियासत को तरजीह दे रही है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की नाअहली, कमजोर गवर्नेंस और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने सूबे को बहरान के दिखाने पर पहुंचा दिया है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से वादी तीराह में सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालिफत, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी और मुतज़ाद बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि सूबाई हुकूमत न सिर्फ कंट्रोल खो चुकी है बल्कि सूबे की समत और रियासती जिम्मेदारी भी दांव पर लग गई है। ये वो हकीकत है जिसका खमियाजा बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं, जो दहशत गर्दी के बाद भी बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम से महरूम हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक नाजुक सिक्योरिटी और इंतजामी मरहले से गुजर रहा है, मगर बदकिस्मती से सूबाई क़यादत मसाइल के हल के बजाय धमकियों और सड़कों की सियासत में मसरूफ दिखाई दे रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की धमकियां, मुतज़ाद बयानात और मुज़ाकरात के हवाले से उलझन, ये सब इस बात का सबूत हैं कि सूबाई हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, ये वही सूबा है जो दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है, जहाँ अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, मगर आज भी वहाँ के शहरी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। मगर सोहेल अफरीदी की क़यादत में हुकूमत का बयानिया तज़ादात का शिकार है। एक तरफ रियासती रेट की मुखालिफत, दूसरी तरफ सड़कों पर आने की धमकियां, एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो दूसरी तरफ तसादुम की तैयारी। ये तर्ज सियासत ना सिर्फ सूबे के लिए नुकसानदेह है बल्कि मुल्क की सलामती के लिए भी खतरे की घंटी है। ये हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि जेल किसी जमात का हेडक्वार्टर नहीं होती, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी ने मुसलसल रियासती इदारों और इनके सरबराहान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए, जिसने सियासी माहौल को मजीद जहरीला कर दिया। जब तक ये रवैया बरकरार रहेगा, संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अमल मुमकिन नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ की सियासत ने अवाम में तकसीम पैदा की है, सियासी बुनियादों पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की गई, जबकि मार के हक में पूरी कौम मुत्तहिद थी। इस इत्तेहाद को बरकरार रखने की बजाय ज़ाती सियासत की नज़र कर दिया गया, जिसका नुकसान बराह रास्त कौमी यकजहती को पहुंचा। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में ये धमकी अमेज बयानियाँ जारी है कि जबकि हकीकत यह है कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल होते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश एक अहसन और जिम्मेदाराना कदम है, मगर इसके लिए नीयत, संजीदगी और रियासती हुदूद का एहतराम जरूरी है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो। पाकिस्तान की ताकत मसावी मौके, आईनी इक़दार और कानून की हुक्मरानी में है। ये इक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अकीदे से बालातर हैं और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा शहरियों की इज्जत, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा किया। लेकिन सोहेल अफरीदी की क़यादत में सूबे का बयानिया यही दिखाता है कि सियासी मफादात और धमकियों में सियासत तरजीह पाती है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, मगर जब बयानिया ही उलझा हुआ हो तो आवाम के लिए शफाफियत और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये वो कन्फ्यूजन है जिसका खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के आम शहरी हर रोज़ भुगत रहे हैं। सोहेल अफरीदी की क़यादत में सूबाई हुकूमत ने सड़कों की सियासत को अपना हथियार बना लिया है। हर बयान, हर धमकी, हर मुतज़ाद ऐलान अवाम के लिए खतरे की घंटी है। अवाम ने उम्मीद की थी कि सूबाई क़यादत अमन, तरक्की और मौसर गवर्नेंस फराहम करेगी, मगर आज वही अवाम बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर रह गए हैं। यह भी कहना बेजा नहीं होगा कि सोहेल अफरीदी के नाअहल क़यादत ने सूबे के सियासी माहौल को जहरीला बना दिया है। सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालिफत और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी ने रियासत और अवाम के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। उसकी कीमत सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अवामी है, क्योंकि अमन और तरक्की की जो अदम दस्तयाबी का नुकसान बराह रास्त अवाम को पहुंच रहा है। ये वो वक्त है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को संजीदा क़यादत की ज़रूरत है, ना कि धमकी अमेज बयानात और सड़कों की सियासत। अवाम को अमली इक़दामात, मौसर गवर्नेंस और इस्तेहकाम चाहिए, ना कि सिर्फ बयानात और शोर गुल। तहरीक इंसाफ की सियासत ने सबके शहरियों को, जितने भी सूबे के शहरी हैं, उनको तकसीम करके रख दिया है और तकसीम करने की कोशिश भी की है, जबकि असल मकसद ये होना है कि अगर अवाम की जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और सूबा जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से ज़ाती और जमाती मफादात ने अवामी मफाद को पीछे धकेल दिया गए हैं।
وزیر اعظم کے مذاکرات کی پیشکش نے یہ ثابت کیا کہ حل ہمیشہ گفتگو میں ہے، نہ کہ دھمکیوں میں ہے اور سڑکوں کی طاقت میں ہے۔ مگر سہیل افریدی کی قیادت میں صوبائی حکومت نے اس پیشکش کو نظر انداز کیا اور اسٹریٹ موومنٹ کے بیانی کو آگے بڑھایا، جو نہ صرف صوبے کے امن کے لیے خطرناک ہے بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی خدشات پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کو آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے مؤثر قیادت، سنجیدہ حکمت عملی اور عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ سڑکوں کی سیاست، دھمکی میں بیانات اور غیر ذمہ دارانہ بیانیہ صوبے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی کی نااہل قیادت، کمزور گورننس اور دھمکی میں سیاست نے خیبر پختونخوا کے مسائل کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے، اور عوام کو اب ضرورت یہ ہے کہ وہ سڑکوں کی سیاست کی بجائے سنجیدہ قیادت کے مطالبات کو سامنے لائیں۔ صوبے میں امن، ترقی اور استحکام کی ضمانت صرف سنجیدہ، ذمہ دار اور واضح قیادت سے ممکن ہے۔ یہ وقت ہے کہ خیبر پختونخوا کی قیادت اپنے بیانیوں کو واضح کرے، مذاکرات کو سنجیدگی سے اپنائے اور عوام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ بصورت دیگر صوبہ مزید بحران میں پھنس جائے گا اور عوام کو اس کی قیمت بھگتنا پڑے گی۔